हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। सो गाइज, मल्टीपल वीडियोस होंगी यूट्यूब के ऊपर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग, लेकिन आज की वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रॉपर वे से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिटेल में बता पाऊँ। सो गाइज, आज की वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में कवर किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सी बताऊंगा एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोडिंग करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। सो दो सॉफ्टवेयर हैं जो कोडिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया हुआ है। सो वीडियो में बने रहें। एंड ये वीडियो मैंने स्पेशल उनके लिए बनाई है जिन्होंने रिसेंटली अभी ज्वाइनिंग की है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, कोर्स ज्वाइन किया है, बीसीए या बीएससी आईटी या बीटेक। सो इन कोर्सेज में सबसे पहले बिगिनर्स बेसिक करवाया जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डिफिकल्टी आती है सी लैंग्वेज को लर्न करने में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर 3 क्वेश्चंस जो है टाइप किए हुए हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन एक बिगिनर को बहुत जरूरी है इनके बारे में पढ़ना और इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी इज अ बेस फॉर दी प्रोग्रामिंग। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सी जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग का बेस है। हर बिगिनर को सबसे पहले सी ही करवाई जाती है टू क्लियर देयर लॉजिक्स इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। एंड सेकंड पॉइंट है, इफ यू नो सी यू कैन इजीली ग्रास्प द नॉलेज ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट यूजेस द कांसेप्ट ऑफ सी। इस लाइन से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सी लैंग्वेज के बारे में जानते हो या उसके बारे में नॉलेज है तो आप बाकी लैंग्वेज को इजीली ग्रैस्प कर सकते हो, तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी बाकी लैंग्वेज को परफॉर्म करने में। एंड थर्ड पॉइंट है, इसके बीच में मैंने बताया हुआ कि सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट की थी। एंड इन 1972 अ ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची क्रिएटेड अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड सी। जो हमारे ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं डेनिस रिची, उन्होंने ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की थी इन द ईयर 1972। एंड फोर्थ पॉइंट है, सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल टू यूज। सो गाइस, इस लाइन से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सी जो बहुत ही सिंपल वे लैंग्वेज है, इसको आप इजीली यूज कर सकते हो, इजीली आप इसके अंदर कोडिंग को यूज कर सकते हो एंड ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सी यूज्ड? सी कहां कहां पर यूज की जाती है? सो इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशंस। सी से हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट में, इट इज वाइडली यूज्ड इन आईओटी एप्लीकेशंस। आईओटी एप्लीकेशंस मतलब द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सी पॉइंट के अंदर मैंने यही इसके बारे में बताया हुआ कि इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एप्पल ओएस एक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आर डेवलप्ड यूजिंग सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज से हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल ओएस एक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो कि डेवलप की हुई है सी लैंग्वेज के द्वारा। तो अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या अपने सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशंस को बनाना चाहते हो तो आपको सी लैंग्वेज के बारे में पता होना जरूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाई लर्निंग सी प्रोग्रामिंग इज अ मस्ट? सी प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है लर्न करना, क्यों मस्ट है? क्योंकि इट कैन बी इजियर टू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस पॉइंट से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इजी है लर्न करनी बाकी लैंग्वेजेस से, लाइक पाइथन। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है लर्न करने को, ये बहुत ही इजी है एंड सिंपल वे से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो। सो सेकंड पॉइंट ये है, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन इंटरफेस विद इट। मोस्टली जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका सी जैसा ही इंटरफेस है। जैसा हम सी लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वैसे ही उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो अगर आप सी को सबसे पहले लर्न करना स्टार्ट करोगे तो आप इजीली बाकी लैंग्वेज पर स्विच होकर आप इजीली उनको सीख सकते हो। आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी बाकी लैंग्वेज को सीखने में। अगर प्रॉपर वे से आप सी को अंडरस्टैंड करना लगते हो तो बाकी लैंग्वेजेस को आप इजीली अंडरस्टैंड करना सीख जाओ। आप इजीली उनके ऊपर वर्क कर अपने एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर बना सकते हो।
तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सी के बारे में बताया। अब मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि आप कौन से 2 सॉफ्टवेयर्स को यूज कर अपनी सी कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। मैं आ गया हूं अपने ब्राउजर पर, तो यहां पर मैं सबसे पहले सर्च करूंगा कि डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड। एंड सबसे पहले आप फ्रंट के ऊपर ही सबसे पहले फर्स्ट ही आप डेव सी प्लस प्लस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करो एंड देन इसके ऊपर आप डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड ओरिजिनल एंड योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। ये कुछ सेकेंड्स लेगा एंड देन यहाँ पर शो हो जाएगा आपकी डाउनलोड। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो सॉफ्टवेयर है डेव सी प्लस प्लस वो डाउनलोड हो गया। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर इसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है डेव सी प्लस प्लस के अंदर एंड कंट्रोल एन कर हम इसको न्यू फाइल कर सकते हैं। इनकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप डेव सी प्लस प्लस के अंदर आप कैसे अपनी कोडिंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारा सेकेंड सॉफ्टवेयर है टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया है गूगल के अंदर। तो आप स्क्रॉल करोगे तो आपको फर्स्ट पे ही मिल जाएगी टर्बो सी प्लस प्लस। सो ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर कुछ लोडिंग ले रहा है एंड फ्री डाउनलोड। एंड अगेन आई क्लिक ऑन डाउनलोड। सो मेरा सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा इंटरफेस है टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर। तो मैं इसको करता हूँ ओपन डबल क्लिक करके। तो आप देख सकते हो सी प्लस प्लस टर्बो सी प्लस प्लस एंड कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है। सो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने होगा टर्बो सी प्लस प्लस के। लेकिन मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपनी कोडिंग को डेव सी प्लस प्लस के अंदर परफॉर्म करो। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला सो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट बिलो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस।